राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के तत्वाधान में लोक शिक्षण संचालनालय स्थित सभागार में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सियाराम नेगी के नेतृत्व में गठित संगठन कार्यकारिणी पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। इस अवसर पर संगठन के प्रांत अध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंडीर द्वारा जारी अपने उद्बोधन उपस्थित संगठन एवं अन्य साथी संगठनों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए संगठन के आगामी विजन पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिपिक वर्ग को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अनुकंपा नियुक्ति नियमों में लिपि की आहर्ता को दरकिनार कर CPCT थोप कर लिए जा रहे अनिवार्यता परीक्षा के नाम पर लिपिकों हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित हायर सेकेंडरी एवं 10वीं 12वीं एवं टाइपिंग योग्यता स्तर के बजाय रचित स्कीम के तहत इन कर्मचारियों से उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा सामर्थ्य से अधिक स्नातकोत्तर लेवल की UPSC MPPSC परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, सामान्य ज्ञान इत्यादि व जटिल व रिटर्न टेस्ट दिए जाने हेतु बाध्यता लागू करके धीरे धीरे लिपिक संवर्ग के अनेक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर विगत 8 से 10 सालों से सेवारत एवं अनुभव प्राप्त इन कर्मचारियों को सेवाओं से पृथक करते हुए इन कर्मचारियों के दायित्वों का निर्वहन कर्मचारियों की कमी एवं शासकीय काम का बोझ का बहाना बनाकर दैनिक वेतन, स्थायी कर्मियों व अन्य संवर्गों के कर्मचारियों से अवैधानिक एवं मनमानी रूप से दायित्व संपादित कराया जाना संबंधी दोहरे मापदंडों से कर्मचारियों में व्याप्त रोष व असंतोष के मद्देनजर संगठन द्वारा उक्त नियमों के बदलाव हेतु व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया। उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय बंधुगण और हमारे वरिष्ठ साथी विभिन्न संगठनों से हमारे आदरणीय गणेश शर्मा जी और अध्यक्ष के अध्यक्ष जी और नाम ज़्यादा मैं जो कि पहली बार मुझे यहाँ लाया है और मैं तो यहाँ केवल एक ही नेता और एक ही व्यक्ति को जानता था और एक नेगी जी की मेहरबानी से अब ये हुआ है। पर मुझे ये आज आवाज़ हुआ है यहाँ पे आने के बाद कि हम भले ही कोई भी संगठन में हैं, कहाँ हैं, पर हम लोगों में आत्मीयता और एकदम जो आत्मीय जुड़ाव बहुत ज़बरदस्त मुझे देखने को मिला। इससे मैं बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप सबके बीच में। हमने यहाँ देखा है बहुत सी जगह संगठनों का अलग अलग अपना काम अलग अलग राग, पर यहाँ कुछ भी मेरे हिसाब से कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं, हम एक परिवार। ये एक औपचारिकता है नेगी जी के रूप में। हमने चलो इनका भी परफॉर्मेंस देखा जाए और आगे हम भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आज संगठन खड़ा करके, पहले हम कर्मचारी कांग्रेस में स्टेट जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और बहुत हमने अपने लिए काम किया उस समय। और फिर बाद में कुछ अधिकारियों की नज़रों में आने के बाद में हमारे साथ बड़े कांड हुए। अधिकारियों ने बहुत दबाया सब जगह तक हुआ। उसके बाद भी जो है हम सच्चाई और नियमों पे अपनी जो भी आप सबका आशीर्वाद रहा कि आज हम फिर अपने हिसाब से संगठन के साथ फिर से संगठन को उठा के फिर से खड़ा किया और सब हमारे अच्छे जो साथी हमारे उन सबका बहुत भरपूर योगदान है। हम कुछ भी नहीं है, हम तो एक ये है कि आपके जैसे लिपिक हैं बाबू, हमें सहायक होने और सहायक होने का ये फायदा है कि आप जो है नियम, कागज, कलम सब चीज़ से मजबूत रहते हो। सरकार हो चाहे सरकार कौन है, अधिकारी है, उनसे आप जो है सही चीज़ सही पॉइंट पे बात कर सकते हो। आज हम जो है अगर बात में सही से कर पाएँ, सही अपना प्रेजेंटेशन अगर न दे पाएँ सरकार के सामने या मीडिया के सामने, या अपने जो एजेंडे को सही तरीके से उसको सही लाइनअप न कर पाएँ, तो कहीं कोई महत्व नहीं है। कागज पत्र ज्ञापन सब चलते रहते हैं। मैं अभी फिलहाल में ज़्यादा कुछ ना समय लेके, नाश्ता का समय चल रहा है, मैं बस 2 शब्द कहूँगा कि संगठन के बारे में जहाँ तक आपको जानकारी मेरा ख्याल है, हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो किसी से छुपी नहीं है।
मीडिया भी उजागर करता है। हमारे अपने काम हैं वो खुद अपने आप वो करते हैं। हमारे सभी साथी संगठन भी बहुत जोरदारी से लगे हुए हैं। ये जो पदोन्नति वाला जो मामला है, हमने 2017 से मतलब लगातार समयबद्ध पदोन्नतियों के लिए बहुत हमने ज्ञापनबाजी ये वो सब संघर्ष किए, यहाँ तक कि कोर्ट वोट में जाने की कोशिश करी। आज चलो पदोन्नतियां चालू हुई, पर हमारा ये सोच थी कि ये पदोन्नतियां चालू हो जाने देते। अब ये जो हमारे जो संगठन भाई दोनों, तो इसका से मैं सहमत इसलिए नहीं रहा कि पहले ही हमारे लोग जो है नुकसान उठा के जाने कितने 25,000 लोग जो है अपना हक लेके जा चुके हमारी लड़ाई में। सरकार का तो सीधा यही फंडा है कि इधर आपको कह दिया हम पदोन्नति चालू कर दी, और उधर दोनों को बुला के बोल दिया कि आप लोग सारे केस लगाओ आपस में और ये ठप करो। तो ये कुचालें चल रही हैं अधिकारियों की, अपने माइंड है। पर हमारे सोच ये है कि हमें, अगर हम एकजुट हैं और हमारे जितने भी साथी हैं सच्चे मन से साथ में हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आज जहाँ तक हमारे लिपिक संघ के भी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये मेरा ख्याल है अपना लिपिक समुदाय पूरी तरीके से यहाँ पे सब लोग हैं। लिपिकों के साथ कितना बड़ा खेल चल रहा है सरकार में। आप देखिए, लिपिकों को पहले जो है ये हिंदी टाइपिंग, उनका जो लिपिकों का जो शिक्षा लेवल क्या था, हायर सेकेंडरी और टाइपिंग पास। ये अभी एक सीपीसीटी के नाम पे ऐसा एक स्कैम चला है सरकार ने, जो है पिछली सरकार ने, मुझे जानकारी ये मिली है अंदरूनी कि कोई शिक्षा माफिया जो है उसने ये सीपीसीटी ईजाद करी और इसका प्रपोजल पास करा के और एक अलग वो इसका वो ग्रुप बना के और इसको लागू पूरे प्रदेश में करवाया है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, पूरे देश में किसी भी प्रदेश के बाबुओं पे ये सीपीसीटी और ये लागू नहीं है। सीपीसीटी को मेरा संगठन एक स्कैम मानता है, एक धोखाधड़ी है ये हमारे बाबू वर्ग के साथ। वो कैसे? जब हमारी हायर सेकेंडरी हमारा शिक्षा लेवल है, सीपीसीटी में आप जो है रिटर्न एग्जाम में जो है यूपीएससी और एमपीएससी और उसके क्वेश्चन जो है आप जो है जीके वीके और जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, हमारा बाबू हायर सेकेंडरी 8 साइड से आया है और वो अपना टाइपिंग आप जो हमसे अभी वर्तमान में कंप्यूटर का डिप्लोमा ले लो, पर ये सीपीसीटी और ये इसमें जो है इधर बाबुओं को पूरा हमारे विभाग से 70 लोग निकल गए और सब बेचारे कोर्ट में भटक रहे हैं, कोई नहीं भटक रहे हैं। उसको लेके जो है एक तरफ आप बाबुओं को बाहर कर रहे हो नौकरी से, ठीक है, दूसरी ओर उन्हीं बाबुओं के जो काम है वो आउटसोर्स, डेली वेजेज और किसी को ये बहाना बना के कि साहब स्टाफ नहीं है, नॉन सीपीसीटी के हवाले कर रहे हो। ये क्या तरीका है दोनों? तो ये चीजें बहुत दुखदाई है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है कि हम सीपीसीटी को समाप्त करवा के मानेंगे। हमने मध्य प्रदेश सरकार के जो जीएडी के एसीएस से मुलाकात की थी, उन्होंने हमारे सामने ये प्रश्न रखा कि भैया संघ के स्वागत के इस कार्यक्रम में उपस्थित संघ के प्रांताध्यक्ष हमारे परम मित्र सम्मानित श्री प्रताप सिंह जी, उनके महामंत्री संरक्षक ठाकुर साहब, हमारे लोक शिक्षण संचालय से लिपिक शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय द्विवेदी, आजाद के संभागीय महामंत्री बेन साहब, लोक शिक्षण संचालय परिवार के विभिन्न संगठनों के जो मोर्चा बना है उसके मोर्चे के अध्यक्ष सुरेश बाथम जी, और भी हमारे साथी जो संचालन कर रहे थे सतीश सोम कुमार जी, लिपिक के विभागीय समिति के अध्यक्ष हैं, और नवनियुक्त वो सभी पदाधिकारी जिनको नेगी जी ने मनोनीत किया है, एक युवा टीम मिली है, उसके आज मैं नेगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जब किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है।
वो पद को प्राप्त कर लेना और पद के अनुसार उस पद की उस व्यवस्था का निर्वहन कर लेना, ये भी बड़ा कठिन दौर होता है। वो भी आज के समय जब संघों में भी कंपटीशन हो गया और मांगों में भी कंपटीशन हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री प्रताप सिंह जी कर्मचारी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। उस समय मैं समझता हूं कि 90-92 के दशक में जिले का सचिव था और फिर इसके बाद प्रांतीय सचिव बना। क्या होता है कि आदमी विभिन्न संगठनों के जो निष्ठा और ईमानदारी से किसी संगठन उससे जुड़े हुए कर्मचारियों की जब वो मदद करना चाहता है तो भावनात्मक रूप से नेतृत्व नहीं खड़े उतरता, तो फिर वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा रास्ता अपनाऊं जिससे लोगों को भला स्वतंत्र होकर कर सकूं। ऐसे साथी हमारे जुझारू श्री प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने एक अपना संगठन बनाया, अपनी जमीन बनाई और अपना मंच बनाया। और मैं समझता हूँ कि ये आपके इरिगेशन और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर विभाग है, जहाँ पर इनका निरंतर इनके सहयोग से बड़ा लोगों को लाभ मिला है। जहाँ हमारी जरूरत पड़ी है तो हमने मदद भी की है। आज चूंकि आज के जो दूल्हा है वो नेगी जी हैं, तो नेगी जी के लिए 2 लाइन में बोलना चाहूंगा कि एक किताब की तरह हूं मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए। एक किताब की तरह हूं मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए, पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम आज भी जैसे हैं कल भी वैसी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समाप्ति की ओर है तो मैं चाहता हूं आभार के लिए हमारे आदरणीय मिश्रा जी विद्या और अकादमिक कक्षी में ये हैं, सालों से हम इनको जानते हैं। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां आदरणीय मिश्रा जी के लिए। प्लीज आप आए, आभार व्यक्त करें। आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय ठाकुर साहब भगवान सिंह जी का से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जो व्यस्त टाइम में से समय दिया और हमारे विभाग में अपनी ब्रांच स्थापित की। और इसी प्रकार में संचालन करने वाले श्री सतीश भाई, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रवक्ता अध्यक्ष श्री महेंद्र शर्मा जी, अजाक्स के संभागीय अध्यक्ष श्री बेन साहब, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ श्री संजय साहब, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को और हमारे आदरणीय जी की समिति में जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोग अपने व्यस्त समय में से यहाँ उपस्थित हुए। मित्रों, हमें बोलने का अभ्यास नहीं है, कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा करेंगे। अपने बारे में यहाँ संचालनालय में दैनिक हूँ और नेगी जी की समिति में भी नहीं हूँ और किसी भी समिति में नहीं हूँ, पर हमारे भवन में ही ट्रेड यूनियन बसा हुआ है। आदरणीय प्रांताध्यक्ष जी पुराने लोगों को जानते होंगे, हमारे भवन में तो बसा है, हमारे संचालनालय के भवन में भी ट्रेड यूनियन बसा हुआ है। इस संचालनालय ने मोहनलाल स्थाना जैसे लोगों को उत्पन्न किया, जिनने देश और प्रदेश और अपने संपर्क का नाम रोशन किया। और दोस्तों, इसके अलावा भी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि लघु वेतन के कर्मचारी संघ के श्री देवी प्रसाद जी शर्मा और क्लास 3 के श्री सत्यनारायण जी और कर्मचारी कांग्रेस के श्री खोमल जी और उनके छोटे भाई जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए देवेंद्र जी के लिए, इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया है किसी न किसी रूप में। और मेरे फोन में है ट्रेड यूनियन, वक्त तो खैर ठीक है, अपनी जगह है, काम पैसे भी किया जा सकता है और इसलिए मैंने अपने स्तर से जो भी जितना भी हो सका करने की कोशिश किया है। कुछ गलती त्रुटि हुई हो क्षमा करें। धन्यवाद मिश्रा जी। चूंकि आभार तो पूरा हो गया है, लेकिन हमारे बीच जो हमारे एक नौजवान साथी विभागीय समिति अजाक्स के श्री अशोक साकेत जी,
जो पूरा अकाउंट संभालते हैं, तो जाहिर है कि इनको तो बनता है। तो मैं थोड़ा नियम कायदे चेंज करते हुए हमारे प्रांताध्यक्ष का प्लीज आप यहाँ स्वागत करें और आदरणीय नेगी सर का, और फिर उसके बाद हमारी जो है ये सभा समाप्त हो जाएगी। प्लीज जोरदार तालियां।